Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter number 11 movement of substances in plants and animal. So हमने पिछले पीरियड में पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से होता है. आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट. प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो पानी और मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है और टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फॉर मेकिंग फूड. और उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? पत्तियों में, ताकि पत्तियां भोजन बना पाए. देन द फूड मेड बाय द लीव्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द अदर सेल्स ऑफ द प्लांट. देन उसके बाद जब पत्तियां भोजन बना लेती है तो उस भोजन को भी जो प्लांट के सभी हिस्से हैं उनके सेलों तक पहुंचाने का काम भी रहता है. प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम. प्लांट का इंसानों की तरह ही एक अच्छा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे हम वस्कुलर सिस्टम कहते हैं. वस्कुलर सिस्टम, द वस्कुलर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ पाइप. वस्कुलर सिस्टम में पाइप जैसे लाइक वेसल्स अरेंज्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द टिप ऑफ द लीव्स, मतलब जड़ों से लेके पत्तियों के टिप तक, passing through the stem, stem से होते हुए. This stem consists of two types of cell. ये जो स्टेम होते हैं इनमें दो तरीके के सेल होते हैं, commonly known as vessels, जिसे हम vessels के नाम से जानते हैं. और ये सेल्स कौन कौन से हैं? पहला है xylem vessels and दूसरा है phloem vessels. So what is xylem vessels? Xylem vessels which carry water and mineral from the root hair to leaves वेयर फूड इज मैन्युफैक्चर. तो जाइलम वेसल का काम क्या है? जड़ों के द्वारा जो पानी और मिनरल को अवशोषित किया जाता है उसे पेड़ों के पत्तियों तक पहुंचाना ताकि वो खाना बना पाए. फोलम वेसल का काम क्या है? फोलम वेसल्स विच कैरी द मैन्युफैक्चर्ड फूड इन अ सॉल्युबल फॉर्म. तो फोलम वेसल क्या करती है? पत्तियां जो खाना बनाती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है from the leaves to the various part of the plant, including the root. That means यहाँ तक कि जड़ों तक भी वो पहुंचाती है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. प्लांट नीड वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट को क्या चाहिए रहता है? भोजन बनाने के लिए पानी भी चाहिए रहता है. दे नीड मिनरल सॉल्ट फॉर हेल्दी ग्रोथ, और अच्छे से वो ग्रो करे, दैट्स वाई उनको मिनरल सॉल्ट भी चाहिए. बोथ वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. तो ये जो वाटर और मिनरल है ये जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती है और प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचाती है, लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. द वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स थ्रू द जाइलम वेसल एंड tracheids. Both are conducting tissues. Constant diffusion of water along with the mineral from the root cells produces a pushing force upward. तो that means क्या है कि जो जाइलम होता है वो जो डिसॉल्व मिनरल और वाटर होता है उसे किस में पहुंचाता है? प्लांट के हर एक हिस्से में. किस किस के थ्रू? जाइलम एंड ट्रैकेइड के थ्रू. Constant diffusion of water along with the mineral from the root cell. That means लगातार जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें कि मिनरल होता है फ्रॉम द रूट सेल प्रोड्यूसेस अ पुशिंग फोर्स अपवर्ड. तो ये पुशिंग फोर्स उत्पन्न करता है ऊपर की ओर. एट द सेम टाइम कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लगातार इवेपोरेशन के कारण फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस अ पुलिंग फोर्स, और उसके कारण क्या बनता है? एक पुलिंग फोर्स बनता है विच कॉजेज द वाटर टू मूव अपवर्ड इन जाइलम वेसल्स. नेक्स्ट है आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स. ट्रांसपिरेशन मतलब प्लांट में जो पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसका जो बाहर निकालने का प्रोसेस है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब मच मोर वाटर थ्रू देयर रूट्स देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय देम. मतलब अपने जरूरत से ज्यादा पानी वो एब्जॉर्ब करती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस. द एक्सेस वाटर इज गिवन ऑफ बाय द प्लांट्स इन वेपर फॉर्म. तो जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो प्लांट किस फॉर्म में बाहर निकालती है? वेपर के फॉर्म में, थ्रू देयर लीव्स. द स्टोमेटा इन द लीव्स रेगुलेट दिस वाटर लॉस विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन.
तो स्टोमेटास के थ्रू वो वेपर फॉर्म में बाहर निकलती हैं और इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. सो वी कैन से दैट ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट गिव्स ऑफ वाटर वेपर through its leaves. It is the continuous flow of water that passes through a plant from the roots to the leaves through its stem. तो ये एक continuous प्रक्रिया है, continuous flow है. Transport of food, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में पेड़ भोजन बनाती है. दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर ऑन ग्लूकोज. तो ये किस फॉर्म में होता है? सिंपल शुगर के फॉर्म में. सिंस एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट नीड फूड, प्लांट के हर हिस्से को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए. फूड मेड इन द लीव्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो उस भोजन को प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचना भी जरूरी है, लाइक ब्रांचेस में, स्टेम में एंड रूट्स में. द फूड मेड बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू इट्स ऑल अदर पार्ट्स थ्रू अ काइंड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड फोलेम. तो वो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो किसके द्वारा होता है? फोलेम के द्वारा, विच आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स of a plant. The transport of food from leaves to other parts of the plant is called translocation. तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फूड का हर एक हिस्से में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट है एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिजल्टिंग इनटू अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, दैट्स वाई क्या बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द फूड वी ईट इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी. तो हम जो भी खाते हैं जरूरी नहीं कि वो सारी चीज हमारे बॉडी द्वारा यूज किया जाए. द अनडाइजेस्टेड फूड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट. तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया आर वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक. और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बनते हैं लाइक यूरिया, ये सब क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक और पॉइजनस होते हैं. दिस मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड विद इन द बॉडी बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसेस हेल्थ प्रॉब्लम. अगर ये वेस्ट बाहर न निकले और हमारे बॉडी में ही जमा हो तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे. Fortunately, each organism has a mechanism of its own to remove the waste product. और इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म में ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट थ्रो आउट होता है. अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एक्सेट्रा डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इन जीवों में अच्छे विकसित एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होते हैं. दे गेट रिड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बॉडी वेस्ट बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है कैसे बाहर निकलती है? सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के द्वारा. एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, इंसेक्ट्स एंड leeches have tubular structure called Malpighian tubules that help to get rid to the body waste. Next है excretion in human. The main organ of the human excretory system are, तो human excretory system के main organ क्या क्या है? Kidney, urethra, urinary bladder and urethra. So kidney कितने हैं बॉडी में? 2, ureter भी 2 है, urinary bladder 1 है and urethra 1 है. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में डिटेल में स्टडी करेंगे.